हवाले से अर्ज करूंगा। एक बार आप दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम आज़म, आपको इमाम आज़म कहा जाता है। इमाम पेशवा और मुक्तदा को कहते हैं और आज़म सबसे बड़े को कहते हैं। तो यानी सबसे बड़े इमाम। तो सबसे बड़े इमाम आपको क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि शरीयत के 4 इमाम हैं। जिस तरह से तरीक़त के 4 हैं, ऐसे शरीयत के 4 इमाम हैं। यूं कुल मिलाकर के और अगर हम मिला लें तो इस तरह से पूरे 10 इमाम हुए जिनकी तकलीद की जाती पूरी दुनिया में। यानी 10 इमाम वो है की जाती है। तो आप इमाम आज़म को इमाम आज़म कहने का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि इन 10 लोगों में 10 इमाम आज़म जिनते हैं, ये सहाबी रसूल के चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से एक भी को देखा। और ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, जिसने ईमान की हालत में उन्हें देखा और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, तो वो उनके बाद वाले जितने लोग हैं उन सब से अफजल होता है। मफ़हूम हदीस मैंने आपके सामने पेश किया। जो उनके बाद वाले हैं उन सब अफजल होता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा इन 10 इमाम में आप 10वें हैं या पहले नंबर पर आपको हम शुमार करें, तो इस एतबार से जितने बाद में आपके हैं सिवाय इमाम मालिक के, बस वो ताबई हैं। बाकी सब जितने भी हैं वो गैर ताबई हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु उन सब में सबसे बड़े हैं, इसलिए पूरी दुनिया में उनको इमाम आज़म कहा जाता है। और आपकी फजीलत पर हदीस पेश की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बड़ी मशहूर है। सरकार ने फरमाया कि फारस के लोग ऐसे लोग होंगे कि जो इल्म सुरैया पर भी होगा तो उसको भी ले आएंगे। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका असल नाम नौमान है, वालिद का नाम साबित है, इसलिए नौमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला। रहने वाले आप कूफा शहर के हैं। कूफा में पैदाइश हुई आपकी। कूफा शहर बहुत ही अजीम शान और बहुत ही अपनी तारीखी हैसियत रखने वाला शहर है। इसकी अहमियत का अंदाजा इससे कर सकते हैं आप कि 70 तो बदरी सहाबी और 300 बैत रिजवान के सहाबी इस शहर में क़याम फरमाए। उस शहर में पैदा हुए इमाम आज़म। एक रिवायत के मुताबिक 7 सहाबा से आपने बराह रास्त इल्म हासिल किया। दूसरी रिवायत के मुताबिक 70 सहाबा से आपने इल्म हासिल किया। और आपने तकरीबन 1-2 लोगों से इल्म हासिल नहीं किया, बल्कि अपने से ज़्यादा इल्म वाले उम्र वालों में, जिनमें सहाबा और ताबई हैं, उनमें तकरीबन आपने 4000 असातिज़ा से इल्म हासिल किया। आपके 4000 उस्ताद हुआ करते थे। जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने लोगों से इल्म हासिल किया वो इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला। तो इमाम आज़म हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए कूफा शहर में, और 2 शाबानुल मुअज़्ज़म 150 हिजरी में 70 साल की उम्र शरीफ में आपका विसाल हुआ। और आपने कैद में, जेल में आपने जो है विसाल फरमाया। और जहां आपका विसाल हुआ था उस जगह पर आपने 7000 कुरान पाक खत्म फरमाए थे। 40 साल तक आपने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। पूरी रात
आप इबादत करते थे, 500 रकात नमाज आप रात में पढ़ा करते थे, नफली नमाज। ये आपकी इबादत का हाल था। अभी तो मैं आपकी सिर्फ इबादत के हवाले से कर रहा हूँ, और आपके इल्म, आपके फजल, आपकी अक्ल के वो बात किताबों में लिखे हुए हैं कि जिस पर इंसान हैरत में पड़ जाता है। बल्कि बड़े बड़े अकल वाले, बल्कि यहाँ तक के इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल जैसे लोगों के अक़वाल में फरमाते हैं कि सारे फुक़हा इमाम आज़म अबू हनीफा की अयाल हैं, यानी सब फ़िक़ा में इमाम आज़म के मोहताज हैं। जितना पूरी दुनिया में फ़िक़ा पाया जाता है, दुनिया में जितना भी फ़िक़ा की किताबें पाई जा रही हैं, जितने उनमें उसूल, ज़ाब्ते, कानून लिखे हुए हैं, आज जितने लोग उन्हें पढ़ते हैं, उन सब के कवाइद का बानी अगर दुनिया में, जिसने तक पैदा होने वाले मसले मसाइल का भी कायदा आज से 1200-1300 साल पहले जिन्होंने कूफा की सरजमीन पर रह करके लिख दिया था, उस जात का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म की सोबत में सैकड़ों उलमा बैठा करते थे। आपके वो अजीमुशान शागिर्द होते हैं हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ, काजी अबू यूसुफ, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम कहा जाता है। और आपके शागिर्दों में हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, आपके शागिर्दों में हजरत इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम वकी, ये तमाम किताब आपके बेटे हजरत इमाम आज़म के बेटे भी बहुत बड़े फकीह हुआ करते थे। ये तमाम बड़े बड़े लोग जिनकी तादाद 100-200 में नहीं बल्कि हजारों में बनती है जाकर के, इमाम आज़म के इतने शागिर्द दुनिया में हुए। अल्लाह ने इमाम आज़म को वो कमालात अता फरमाए, इसलिए आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, आज भी उस जमाने से लेकर के, अब आप गौर करें 80 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई, यानी आका अलैहिस्सलाम के सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल 11 हिजरी में हुआ। अगर आप तारीख के हिसाब से जोड़ लें तो आपका कितना करीब का जमाना सहाबा से, यानी 80 हिजरी में आप पैदा हुए तो सरकार अलैहिस्सलाम के तकरीबन 59 साल के बाद, 69 साल के बाद आप पैदा हुए। 69 साल के बाद आपकी पैदाइश हुई है, जिसमें निरे सहाबा से आपने इस्तिफादा किया है। हजरत अनस जैसे मशहूर सहाबा से आपने इल्म हासिल किया है। तो ये हजरत, मैं ये बताना ये कि जिसने सहाबा से इल्म लिया हो और सहाबा ने नबी से इल्म लिया हो तो उसके इल्म का आलम क्या हो। अल्लाह ताला ने इतना आपको बुलंद बनाया है। अब उस हवाले से अब आपको मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा इमाम आज़म माना जाता है। मैं सिर्फ आज मैंने इरादा ये किया है कि हजरत इमाम आज़म हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के इल्मी, अमली और फ़िक़ही कुछ गोशे जो आपकी हयात में वाक़ियात की शक्ल में किताबों में लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ खास मैं आपके सामने सुनाऊं, आसान अंदाज में, बहुत ज़्यादा खतीबाना अंदाज में नहीं, बहुत ही आसान अंदाज में, ताकि आप उनकी सीरत को जानेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा कि आप फ़ख्र करेंगे कि हमारा इमाम कितना बड़ा इमाम है और हम उन्हें क्यों इतना बड़ा मानते, दुनिया में उन्हें क्यों फॉलो किया गया। मैंने बता भी दिया आपको उनका इल्मी मकाम मर्तबा, इजमाली तौर पर मैंने उनके हवाले से आपको अर्ज कर दिया। कुरान करीम की मैंने एक आयत तिलावत की है इसी मुनासबत से कि हम इमाम को फॉलो करते हैं, तो इसका कहाँ से ताल्लुक है। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया कि क़यामत के दिन हम हर जमात को, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह खुद फरमा रहा, क़यामत के दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, उसका सैकड़ों बार नहीं, 1000 बार, लाख बार एहसान, और उसका शुक्र हम मानते हैं कि उसने हमें इमाम भी दिया है, तो इमाम आज़म जैसा अता फरमाया, जिसके मानने वाले मुजद्दिद अल्फसानी जैसे लोग हैं, जिसके मानने वाले आला हजरत जैसे लोग हैं, जिसके मानने वाले अल्लामा इब्न आबिदीन शामी जैसे लोग हैं,
जिसके मानने वाले एक दो नहीं, हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग उलमा हर दौर में जिसके मानने वाले रहे, उस इमाम के फॉलोवर हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह क़यामत के दिन जब किसी इमाम के साथ बुलाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफीज मामले में खुश नसीब हैं कि वो अपने इमाम आजम के साथ बुलाए जाएगा। अल्लाह फरमाता यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फतीला। जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे तो जो अपना नामा दाहिने हाथ में दिया गया, ये लोग अपना नामा पढ़ेंगे और ताकि फिर उनका हक न दबाया जाएगा। ये कुरान करीम की आयत थी, इसका मैंने तर्जुमा आपके सामने पेश किया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत का अंदाज़ा आप इस रिवायत से भी कर सकते हैं जिसको साहिब तस्क़िरतुल औलिया ने सफ़ा नंबर 246 पर नकल किया है। फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे और आपकी तुरबत अथर यानी रोज़े अनवर पर आप हाजिर हुए तो आपने अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाकर के अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, ए रसूलों के सरदार तुम पर सलाम हो। तो रोज़े अनवर से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से जवाब आया, व अलैका सलाम या इमामल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलाम। इससे पता चला कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आज़म को मुसलमानों का इमाम बनाया है। इमाम आज़म की अजमत का अंदाजा इससे भी कर सकते, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत शेख बू अली बिन उस्मान जलाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम में था, एक रोज़ मैं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार शरीफ पर सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मक्का शरीफ में हूँ और हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबे बनी शैबा से दाखिल हुए और आप एक बूढ़े शख्स को बड़ी शफकत से अपने मुबारक गोद में लिए हुए और अपने सहारे चला रहे हैं। मैंने दौड़कर हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को बोसा दिया और मेरे दिल में ये सवाल उठ रहा था कि ये बूढ़े कौन हैं जिन्हें हुजूर इतनी शफकत से अपनी गोद में संभाले और सहारे से चला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इस सवाल को सुना और फरमाया, ये मुसलमानों का इमाम अबू हनीफा है, ये मुसलमानों का इमाम अबू हनीफा है। यानी अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये उनका मकाम दिखाया गया जो इन बुजुर्ग ने देखा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जवाहिरुल बयान फी तर्जमतुल खैरातिल हिसान किताब में एक रिवायत लिखी है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर रात 300 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे थे तो एक आदमी ने देखा तो उसने दूसरे आदमी से कहा कि देखो ये इमाम है जो हर रात 500 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं। इमाम आज़म ने ये बात सुनी तो उसी वक्त ये नियत कर ली कि आज से 500 रकत ही नफल पढ़ूंगा। पढ़ते थे 300, लेकिन किसी ने आपकी कसरत इबादत पर एतमाद रखते हुए अपनी अकीदत की बुनियाद पर उसने ये कह दिया कि ये 500 पढ़ते हैं। तो इमाम आज़म खुशफहमी मुब्तला नहीं हुए जैसे आजकल के लोगों का मिजाज है। हम और आप में तो ये है कि कोई आदमी हम जो ना करते उस पर हमारी वो तारीफ कर दे तो हम खुशी के हमारे फूले नहीं समाते, बल्कि हमारी ख्वाहिश अंदरूनी ये रहती है कि हम करें ना लेकिन हमारी तारीफ होती रहे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने उसी वक्त नियत कर ली कि मैं नहीं पढ़ता था तो अब पढ़ूंगा, ताकि उसका गुमान दुरुस्त हो जाए। एक दिन आपके शागिर्दों ने आपसे कहा कि लोग कहते हैं कि इमाम साहब रात भर इबादत करते हैं और सोते नहीं, तो फरमाया कि आज से मैं ऐसा ही करूंगा और सारी रात जागा करूंगा, क्योंकि खुदा ताला फरमाता कि जो बंदे उस चीज की तारीफ को पसंद करते हैं जो उनमें नहीं है, बस वो हरगिज अजाब से न छूटेंगे। लिहाजा आइंदा मैं सारी रात जागा करूंगा
ताकि इस आयत की जद में ना आ जाऊं। उसके बाद आपने 40 बरस तक इशा के वुजू से सुबह की नमाज अदा फरमाई और आपने जिस जगह वफात पाई वहां आपने 7000 बार कुरान शरीफ खत्म फरमाया। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम। आपकी इबादत, हमें जिस इमाम को मान रहे हैं अपने इमाम के मकाम और मर्तबे को भी समझना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तक़वा, उनका खौफ खुदा ऐसा था कि जिसे दूसरे लोग देख करके इबरत पकड़ा करते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपके तक़वे का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ हम तो लापरवाहियाँ पाई जाती हैं। हम लोग वैसे नमाज पढ़ते हैं, इबादत भी कर लेते हैं जो थोड़ी बहुत अल्लाह की तौफीक से है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एहतियात नहीं बरतते। जहाँ चाहे वहाँ बैठ गए, जिसकी चाहे हक तलफी कर दी। हमारे आपके मिजाजों में ये तहकीकी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अब अपने इमाम आज़म के बारे में आप जानें तो आप इस पर अमल करने के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर जो है उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा एक मरतबा एक जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए तो धूप की बड़ी शिद्दत थी, कोई साया ना था, साथ ही एक शख्स का मकान था। तो उस मकान की दीवार का साया देखकर लोगों ने इमाम साहब से अर्ज़ की कि ज़रा आप साया इसका है, इसमें बैठ जाइए, जैसे लोग कह देते हैं हमदर्दी में। हज़रत इमाम ने फरमाया कि इस मकान का जो मालिक है वो मेरा मखरूज है, और अगर मैंने उसकी दीवार से कुछ नफ़ा हासिल किया तो मैं डरता हूं कि इंदल्लाह मैं कहीं सूद लेने वालों में शुमार ना हो जाऊं, क्योंकि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कर्ज से कुछ नफ़ा लिया जाए वो सूद है। यानी कर्जा किसी को दिया है और कर्ज जिस पर आपका कर्जा है उसकी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो वो सब यूज़ करना क्या कहलाएगा? सब सूद कहलाएगा। चुनांचे आप धूप ही में खड़े रहे और आप साये में नहीं। ये था इमाम आज़म का तक़वा, इसे कहते हैं तक़वा। आज इस वाक़ये से उन लोगों को इबरत पकड़ना चाहिए कि जो लोग अपने कर्जदारों की चीज़ें बेझिझक लेकर के इस्तेमाल करते रहते हैं और बेचारा मकरूज शख्स जो है वो डर के मारे कह नहीं पाता है, अपनी चीज़ दे देता है। कोई गाड़ी मांग के ले गया तो वो दे रहा है, भी चलो इस्तेमाल करने दो, हमने उसके पैसे ले रखे हैं। लेकिन उन्हें चाहिए, जिस इमाम के मानने वाले उस हनफी को चाहिए जो अपने आप को हनफी कहता है, अपने इमाम की इस आदत करीमा को देखे, क्योंकि इसमें भी सुन्नत का खिलाफ होता है कि अगर कोई शख्स किसी की चीज़ इस्तेमाल करता है। ये तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत के हवाले से और आपके तक़वे के हवाले से थी। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अक्लमंद कहा। आपके बारे में गालिबन इमाम शाफ़ई का कौल है, फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों की अक्लों को इकट्ठा कर दिया जाए और इमाम आज़म अबू हनीफा की अकल को एक तरफ कर दिया जाए तो सब पर इमाम आज़म गालिब आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आपको अक्लमंद बनाया। अब उसकी एक दो मिसालें मैं आपको सुनाता हूँ, आप हैरत करेंगे कि कैसे कैसे जवाबात दिए आपने। इमाम आज़म अबू हनीफा के मुखालिफों में से एक शख्स ने आपसे पूछा कि आपका फतवा एक शख्स के बारे में क्या होगा जो जन्नत का उम्मीदवार ना हो, अब सुनिए गौर से, और ना दोज़ख से डरता हो, ना खुदा से, और मुर्दार खाता है और बगैर रुकू सजदे के नमाज पढ़ता है और बिन देखे गवाही देता है, सच्ची बात को नापसंद करता है, फितने को दोस्त रखता है, रहमत से भागता है, यहूद और नसारा की तस्दीक करता है, तो इसके बारे में आपका क्या फतवा है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि ऐसे शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो? उन लोगों ने जवाब दिया, ऐसा शख्स तो बहुत बुरा है, ये सिफात तो सारी काफिरों की है। आपने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए
और इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि ऐसा शख्स तो अल्लाह का वली है, ऐसा शख्स तो अल्लाह का वली है। अब आप इसको गौर से सुने, इमाम आज़म की दानिशमंदी और आपके जवाबात आपकी अक्ल का अंदाज़ा कर सकते हैं। फरमाया और मोमिन कामिल है, वो अल्लाह का वली है और मोमिन कामिल है जिसके अंदर ये सिफात हैं। फिर आपने उस शख्स से फरमाया कि अगर मैं उसका जवाब बता दूं तो तू मेरी बदगोई से बाज रहेगा, यानी मेरी बुराई करने से बाज आ जाएगा। उसने वादा किया हाँ। आपने फरमाया सुनो कि वो रब जन्नत की उम्मीद रखता है और यानी वो रब जन्नत यानी जन्नत के रब की उम्मीद रखता है और रब नार से डरता है और अल्लाह ताला से इस बात का खौफ नहीं करता कि वो उस पर जुल्म करेगा। वो अल्लाह से नहीं लिखा था, अल्लाह से नहीं डरता, यानी तो अल्लाह ताला से इस बात का वो अल्लाह की रहीमी का इतना यकीन है कि अल्लाह ताला उस पर जुल्म नहीं करेगा। और उसने कहा था कि मुर्दार खाता है, तो आपने जवाब में फरमाया कि मुर्दार मछली खाता है, और क्योंकि मुर्दार मछली खाना जायज़ है, मुर्दार मछली खाना जायज़ है, तो मुर्दार मछली खाता है और बगैर रुकू सुजूद के नमाज पढ़ता है। तो आपने फरमाया उसके जवाब में कि वो जनाजे की नमाज पढ़ता है, कि जनाजे की नमाज में ना रुकू होता है ना सजदा होता है और बिन देखे गवाही देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है और अनदेखी बात पर गवाही देने के ये माना है कि वो अल्लाह ताला को बिन देखे उसकी गवाही देता है। यानी बिन देखे गवाही देने का मतलब कुरान करीम में अल्लाह साहब फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला गैब, ईमान रखना है इसके ऊपर कि अल्लाह, कुरान करीम की पहली सूरत में हम लोग इसको पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं। तो बिन देखे ईमान रखना किस पर? हम अल्लाह को बगैर देखे ही तो मानते हैं। तो आपने फरमाया वो जो अल्लाह पर बिन देखे गवाही देता है और वो मौत को नापसंद करता है। उसने ये कहा था ना, तो उसके जवाब में आप फरमा रहे हैं कि वो सच्ची बात को नापसंद करता है। तो सच्ची बात से मुराद है मौत। मौत एक सच्ची हकीकत है और मौत को क्या है? नापसंद करता है। और जो हक है ताकि जिंदा रहकर अल्लाह की फर्मा बरदारी करे। और माल और औलाद फितना है, यानी फितने को दोस्त रखता है। तो माल और औलाद फितना है जिसको दोस्त रखता है। और वो रहमत जिससे भागता है वो बारिश है। रहमत से भागता है, अल्लाह की रहमत बारिश है। और जब बारिश होती है तो इंसान बारिश में ठहर के भीगता नहीं है, बल्कि इंसान बारिश में भाग करके अपना कोई कोना पकड़ता है। और ये उसमें लिखा ना यहूद और तो यहूद की इस बात में तस्दीक करता है लैसत नसारा अला शै, और नसारा की इस बात में तस्दीक करता है। जब उस शख्स ने ये पुरमग़ज़ और मुस्कित जवाब सुना तो खड़ा हो गया और हज़रत इमाम आज़म के सर मुबारक को बोसा दिया और कहा कि मैं कसम खा के गवाही देता हूँ कि आप हक़ पर हैं। ये थी इमाम आज़म की दानिशमंदी। अल्लाह ताला ने इमाम आज़म को ऐसा इल्म और ऐसी दानिशमंदी अता फरमाई थी। इसके हवाले से मैं आपको और भी कुछ वाक़यात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आप अपने इमाम आज़म की अक्लमंदी के कुछ वाक़यात को सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जवाहिरुल बयान में एक दूसरा वाक़या और नकल किया गया है कि काजी इब्न अबी याला की अदालत में एक शख्स ने दरख्वास्त दी कि अपनी दीवार में एक रोशनदान बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी मुझे रोकता है। पड़ोसी को बुलाकर काजी साहब ने जब उसकी वजह दरियाफ्त की तो उसने कुछ ऐसी वजूहात पेश की जिनकी बिना पर काजी साहब ने रोशनदान बनाने की इजाज़त नहीं दी।
और फैसला मुद्दा अलैह के हक में दे दिया। हजरत इमाम आज़म को जब ये खबर हुई तो आपने उस आदमी से फरमाया कि अब तुम अपनी दीवार गिराने की दरख्वास्त करो, अब तुम अपनी दीवार गिराने की दरख्वास्त करो और जिस दीवार में रोशनदान बनाना चाहते हो उसी को करो। उस शख्स ने यही दरख्वास्त दी। चूंकि हर शख्स को अपनी दीवार गिराने का हक है, इसलिए काजी साहब ने दीवार गिराने की इजाज़त दे दी। उस शख्स ने इस इजाज़त के बाद दीवार गिराने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान को सुनकर पड़ोसी घबराया हुआ काजी साहब के पास आया और कहा कि जनाब अब तो वो दीवार गिरा रहा है, इसलिए उसे रोशनदान बनाने की इजाज़त दे दीजिए कि मेरे लिए ये उससे ज़्यादा आसान है। काजी साहब समझ गए और खुशी से रोशनदान बनाने की इजाज़त दे दी। तो इमाम आज़म की दानाई और अक्लमंदी का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं। हज़रत इमाम आज़म के हासिल उस ज़माने में थे, जब कोई बड़ा इंसान होता है तो उसके मुखालिफ हर दौर में तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे इमाम आज़म के साथ भी एक वाक़या पेश आया कि हासिदीन जो थे वह इमाम आज़म के पीछे पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इमाम आज़म को बादशाह के दरबार में मुल्ज़िम ठहरा दिया जाए। तो जब कोई कमियां नज़र नहीं आती, ये शुरू से चला आया है कि अक्सर अहले इल्म और तक़वा कि अमूमन लोगों ने जो कमियां तलाशी हैं वो तलाशी जो खुद के अंदर पाई जाती है आमतौर, यानी अवामुन नास में जो कमियां होती हैं, मसलन औरतों की तरफ माइल करने के या औरतों से छेड़छाड़ के इल्ज़ाम। तो ऐसे ही उन्होंने एक प्लानिंग करी कि इमाम आज़म को कैसे डाउन किया जाए। तो एक प्लानिंग की, एक औरत को उन लोगों ने तैयार किया बहला फुसला करके और उससे कहा कि तुम इमाम आज़म के पास जाओ और कोई बहाना बना करके उन पर इल्ज़ाम लगाओ। तो वो औरत इमाम आज़म के पास आई और कहने लगी कि मेरा खाविंद सख्त बीमार है और वो आपके रूबरू कुछ वसीयत करना चाहता है। आप इमाम हैं, चलिए मेरे साथ घर पे और मेरे शोहर की बीमारी की हालत में वसीयत सुन लीजिए। आप इमाम हैं, सही से लिख देंगे, सही से बता देंगे, समझ लेंगे। इमाम साहब चले गए। जब उसके घर पहुंचे तो उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और शोर मचाना शुरू कर दिया कि अबू हनीफा ने तन्हाई में मुझे सताया, माज़अल्लाह। ये सुनकर हासिदीन फौरन इकट्ठा हो गए, क्योंकि तो प्लानिंग के साथ था पूरा काम। और इमाम आज़म को और उस औरत को पकड़ के खलीफा के पास ले गए। खलीफा ने इमाम आज़म को और उस औरत को जेल में बंद कर दिया और कहा कि सुबह फैसला किया जाएगा। इमाम आज़म सारी रात जेल में नफल नमाजें पढ़ने लगे। आप पढ़ते ही थे रात में नफली नमाज। वो औरत ये देखकर बड़ी शर्मिंदा हुई और इमाम आज़म के कदमों में गिर गई और असल वाक़या अर्ज करके माफ़ी मांगने लगी। इमाम साहब ने फरमाया, इसे कहते हैं दानाई। खालिस मामला यहीं तक नहीं रखा, क्योंकि अभी मामला बादशाह के पास डिक्लेयर होना था सुबह। तो इमाम आज़म ने उससे फरमाया कि अब तुम ये करो कि दारोगाए जेल से किसी बहाने इजाज़त लेकर बाहर निकलो और सीधी मेरे घर जाओ और उम्मे हम्माद यानी आपकी बीवी, उसको जाकर सारा किस्सा सुनाओ और अपनी जगह उसे यहाँ भेज दो। चुनांचे वो औरत उठी और दारोगा जेल से किसी बहाने इजाज़त लेकर बाहर निकली और दिन चढ़ने से पहले ही हजरत इमाम आज़म की ज़ौजा को जेल में भेज दिया। सुबह हुई तो इमाम साहब के सारे हासिदीन अदालत में पहुंच गए फैसला सुनने के लिए, तमाशा देखने के लिए। खलीफा के हुक्म से इमाम साहब और औरत को बुलाया गया और खलीफा ने इमाम साहब से फरमाया, ए अबू हनीफा, क्या आपको एक अजनबिया औरत से बंद मकान में खलवत जायज़ थी? इमाम आज़म से सवाल किया कि क्या आपको तन्हा रहना किसी औरत के साथ जायज़ था, अजनबी औरत के साथ जो आपकी बीवी नहीं है? इमाम आज़म ने सवाल किया, किस औरत के साथ? तो खलीफा ने कहा, ये जो सामने बैठी है। इमाम आज़म ने उम्मे हम्माद के वालिद को बुलाया, यानी अपनी बीवी के बाप को बुलाया और अपने ससुर को बुलाया और फिर उसके बाद इमाम आज़म ने अपनी बीवी के वालिद की तरफ मुखातब होकर के, जनाब ज़रा इस औरत का घूंघट उठाकर पहचानिए कि ये औरत कौन है। उम्मे हम्माद के वालिद ने घूंघट उठाकर देखा
तो कहा ए खलीफा ये तो मेरी बेटी है, ए खलीफा ये तो मेरी बेटी है जिसका निकाह अबू हनीफा से हो चुका है, फिर ये हंगामा कैसा। ये बात सुनते ही सारे हासिदीन इमाम धर लिए गए, यानी जितने इमाम साहब के हासिद थे उन्हें सबको पकड़ लिया गया वहीं पर और सख्त जलील हुए। हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह उनकी इज्जत और अजमत के नारे लगने लगे। ये थे इमाम। इससे कहा जाता है कि पढ़े लिखे इंसान को खाली सीधा ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसके अक्ल के दरवाजे भी खुले रहना चाहिए, जो जैसा हो उसको उसकी जबान में जवाब भी देना चाहिए। इमाम आजम ने ये करके दिखाया। इमाम आजम के ऐसे वाक़यात इस किताब में लिख के आप हैरत करेंगे। दानिशमंदी की बातें बता रहा हूँ कि सीखने की चीज़ें आजकल आप हमारे बच्चों को, नौजवानों को सीखना चाहिए। रास्ते चलते हुए के वाक़या मैंने बहुत पहले पढ़ा था। इमाम आजम रास्ता में थे, एक चालाक आदमी, कंजूस भी था और चालाक भी था। अमूमन देखा गया कंजूसी और चालाकी दोनों का साथ होता है। तो वो इमाम आजम के साथ साथ में सफ़र कर रहा था। आज भी बहुत से लोग मिलेंगे आपको सफ़र करने के दौरान में कि वो अपनी चीज़ों से बहुत चौकस होते हैं और दूसरों की चीज़ों पर नज़र बहुत रखते हैं। अपना खर्च करेंगे नहीं और दूसरे का छोड़ेंगे नहीं। तो इमाम आजम के साथ भी एक आदमी ऐसा मिल गया। इमाम साहब के पास जो है आपके सामान्य सफ़र में, तोशे में आपके पास जो था वो सत्तू था और उसके पास पानी था। इमाम आजम ने उससे पानी मांगा तो उसने पानी देने से इनकार कर दिया। उसने कहा ऐसे फ्री फंड में पानी नहीं देते हम। तो आपने कहा अच्छा। तो इमाम आजम ने कहा कि कितने का पानी दोगे? तो उसने कहा कि इतने का हम देंगे पानी। तो आपने उससे डबल कीमत पर पानी कहा, उसमें सारा ही पानी हमें दे दो, हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती पानी की, तो हमें तुम सारा पानी दे दो। इमाम आजम ने उससे डबल कीमत पर सारा पानी ले लिया और थोड़ा आगे चले, बातचीत होती रही, वो भूल गया। आगे चले तो उसके बाद इमाम आजम ने अपना सत्तू तैयार किया और सत्तू थोड़ा खुश्क रखा आपने, और जब खुश्क रखा तो उसके बाद इमाम आजम हनीफा रदी अल्लाह ताला ने कहा कि आओ भाई खाने का टाइम हो गया, थोड़ा तनावुल कर लो। उसे भूख तो लगी थी, वो आया और आपके साथ खाने बैठ गया। थोड़ी देर सूखा सत्तू था, जब खाया तो उसके गले में लगने लगा, उसे लगी प्यास। इमाम आजम से कहने लगा पानी दो। आपने फरमाया अभी पानी तो तुम्हारा ही कॉल है, फ्री में नहीं मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है। तो उसने कहा पैसे दो। आपने कहा कि जितने पैसे का हमने तुमसे खरीदे था उतना हमें दे दो और उसमें से एक गिलास पानी ले लो। आपने उससे सारा पानी जो खरीदा था पैसे ज्यादा देके वो पूरा ले लिया, क्योंकि जरूरत होती है, उसने वो देना उसकी मजबूरी थी, उसने दिया। और उसके बाद आपने फरमाया अब तुम मेरी तरफ से जितना जाओ पानी इस्तेमाल कर सकते हो। ये होती है अक्लमंदी और दानिशमंदी। ये अल्लाह ने हमारे इमाम को, अल्लाह ने ये अक्लमंदी अता फरमाई थी। ये मैं वाक़यात आप कहोगे, मैंने भी बात शुरू में कह दी थी कि इमाम आजम के हवाले से ये उनकी ज़िंदगी में बिखरे हुए वाक़यात हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनको कैसा काबिल, कैसा बनाया, कैसी उनको दानिशमंदी अता फरमाई। और ये भी हो ना हो, क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है अल्लाह उसे दीन का फकीह बनाता है। तो इमाम आजम तो फकीहों के भी इमाम है, और अल्लाह तो जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का फकीह बनाता है। आपकी दानिशमंदी का अंदाजा इससे भी कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो आपका एक वाक़या बयान किया जाता है कि इमाम आजम हनीफा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जब आपको ज़ियारत हुई, सरकार ने फरमाया कि अबू हनीफा तुमने मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर भी सजदे सहू का हुक्म लगा दिया और उसको मना कर दिया कि दरूद ना पढ़े। नमाज में कायदे उला में कोई शख्स भूल करके यानी उसमें दरूद शरीफ पढ़ने को आपने मना फरमाया, क्योंकि उतना ही पढ़ना है। अगर किसी ने दरूद शरीफ पढ़ दिया तो उसको उतना ही पढ़ना है, बल्कि उसके पढ़ने की वजह से उसको और सजदे से और करना पड़ेगा और उसको पढ़ना नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया कि अबू हनीफा तुमने उस पर पाबंदी भी लगाई और प्लस उसको कहा कि जो है सजदा सहू भी करना पड़ेगा।
यानी एक किस्म की ये सज़ा भी है। तो हज़रत इमाम आज़म ने जो जवाब दिया वो बड़ा काबिल गौर है। इमाम आज़म ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी मुबारक ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और जो शख्स दुरूद शरीफ कायदे उला में भूल कर पढ़े, तो ये मुझे गवारा नहीं है कि आपको पर भूल करके कोई पढ़े, बल्कि वो आगाही के साथ आप पर दुरूद पढ़े। आप पर आगाही के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो वो दुरूद होगा गफलत का दुरूद, तो आपको भी पसंद नहीं, अल्लाह को भी पसंद नहीं होगा। तो गफलत में पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि तवज्जो के साथ अपने नबी पर पढ़े, इसलिए मैंने उस पर हुक्म लगाया। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें अता फरमाई। कुछ वाक़ियात ऐसे हैं कि आप लोग को हंसी आएगी, लेकिन वाकई उनके अंदर भी आपको इमाम आज़म की दानाई और फरासत मिलेगी। इमाम आज़म के दौर में एक अजीब वाक़या पेश आ गया था। एक आदमी ने अपने 2 बेटों का निकाह दूसरे शख्स की 2 सगी बेटियों से कर दिया। दूसरे दिन दावत वलीमा में उलमा को भी बुलाया गया, इमाम आज़म भी तशरीफ ले गए। उन बेटियों का बाप बड़ी परेशानी के आलम में मकान से बाहर निकला और अर्ज करने लगा, हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गए। रात गलती से दुल्हनें बदल गई। अब बड़े की दुल्हन छोटे कमरे में और छोटे की बड़े कमरे में गलती चली गई। सुबह हुई तो इस गलती का इल्म हुआ। फरमाइए अब क्या करूं? हजरत सुफियान ने कहा, कोई मुज़ायका नहीं, ये वती बिशुबा है। दोनों भाइयों पर सोहबत की वजह से महर वाजिब हो गया और आज दोनों बहनें अपने अपने शोहरों के पास चली जाएं। हजरत इमाम आज़म खामोश थे। मुसिर ने आपसे कहा, आप फरमाइए। सुफियान ने कहा, इसके सिवा और क्या कहेंगे? हजरत सुफियान वो भी बहुत बड़े काबिल आदमी थे, उलमा थे ना, क्योंकि सब बड़े बड़े आलिम बैठे थे, तो उन्होंने कहा और इसके अलावा क्या जवाब हो सकता है? इमाम आज़म ने फरमाया, मेरे पास दोनों लड़कों को लाओ। चुनांचे दोनों लड़के लाए गए। आपने हर एक से पूछा कि रात तुम जिस औरत के पास रहे हो तुमको पसंद है? दोनों ने कहा हाँ। आपने फरमाया, तुम दोनों अपनी बीवियों को तलाक दे दो और जिसके पास जो औरत सोई है वो उसी के साथ शादी कर ले। चुनांचे उसी जगह उन दोनों अपनी सोबत ना की थी, इसलिए इद्दत तुम पर वाजिब ही ना थी, इसलिए वहीं उनका निकाह भी हो गया। थोड़ा सा मसला गुंजलक रहा है, लेकिन समझने वाले समझे होंगे इसको कि कितना बड़ा मसला इमाम आज़म ने चुटकियों में हल कर दिया। कि क्योंकि अगर उसको उस तरह से करते तो जाहिर सी बात है फिर वो जो पहले उनके जिनके निकाह जिनके साथ पढ़ाए गए थे, अगर उनको रिटर्न करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ में रात गुजारी हो चुकी थी। तो एक एतबार से, मुआशरे के एतबार से, अगर शरीयत के उस मसले पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो मुआशरे के एतबार से वो दोनों के लिए हमेशा के लिए शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। इमाम आज़म ने शर्मिंदगी को ही ख़त्म कर दिया कि जिनसे तुम्हारी हुई तो उनको तलाक दे दो। जाहिर सी बात है, जब तुम कोई पसंद है तो एक दूसरे के साथ में जो जिसके साथ है छोटा बड़ा तो चली जाता है। तो ये इमाम आज़म को अल्लाह ताला ने जो है अक्लमंदी अता फरमाई थी। इमाम आज़म की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद अपनी प्रॉब्लम अर्ज करी। आज भी बहुत से लोग इमामों के पास आते हैं, लोग तावीज़ के लिए आते हैं। ऐसे ही पहले भी इमाम आज़म के पास एक आदमी आया, कहने लगा, हुजूर मेरा माल था, मैं माल रख के भूल गया, पता नहीं कहाँ रखा था। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया, जाओ आज तुम सारी रात नमाज पढ़ो, तुम्हें याद आ जाएगा कि माल तुमने कहाँ दबाया। चुनांचे वो शख्स गया और रात को उसने नमाज पढ़ना शुरू की। अभी चंद रकात ही पढ़ी थी कि उसे याद आ गया कि माल कहाँ दबाया है। बड़ा खुश हुआ और सुबह इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हो कहने लगा कि हुजूर आपने ये तदबीर कैसे इरशाद फरमाई? फरमाया, मुझे पता था कि शैतान तुझे रात भर नमाज नहीं पढ़ने देगा और तुझे तेरा माल याद दिला देगा ताकि तू नमाज छोड़ दे। अफसोस कि तूने शुक्रिया में रात भर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाह, यानी कि इमाम आज़म ने किससे काम लिया? शैतान से। क्योंकि शैतान को पता था, तो शैतान वैसे तो दुश्मन है, माल का भी, जान का भी, दीन का भी, लेकिन शैतान ने छोटे बड़े नुकसान का एवरेज निकाला कि नमाज पढ़ने में शैतान का नुकसान ज़्यादा था, माल में उसका नुकसान कम था। तो उसने सोचा इसे नमाज पढ़ने से रोका जाए, दुनिया का माल दिलवा दिया जाए। ये था। अल्लाह ताला ने इमाम आज़म हनीफा को ये फरासत अता फरमाई।
इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में तलाक़ के भी कुछ वाक़ियात पेश आए थे। इससे भी आप जान सकते हैं, इमाम आज़म के ज़माने में एक शख्स ने अपनी बीवी से गुस्से में कह दिया कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा जब तक तू मुझसे पहले कलाम ना करे। बीवी ने भी कसम खा ली और कहा कि खुदा की कसम मैं भी तुमसे कभी कलाम नहीं करूँगी जब तक तू मुझसे पहले कलाम ना करे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बुलाना छोड़ दिया और बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब बातचीत बंद हो गई तो करते क्या, मुश्किल में पड़ गए। आखिर मियाँ एक दिन इमाम आज़म के पास हाजिर हुआ और सारा वाक़िया सुनाया। इमाम आज़म ने वाक़िया सुनकर, जाओ एक दूसरे को राजी खुशी बुलाओ, तुम में से कोई भी हानि नहीं, इसलिए कि जब तुमने ये कहा था कि मैं तुमसे कलाम ना करूँगा जब तक तो तुम मुझसे कलाम ना करे, तो उसके बाद अगर औरत खामोश रहती तो बेशक तुम हानिस होते, मगर जब उसने ये कहा कि खुदा की कसम मैं भी तुमसे कलाम ना करूँगी जब तक तुम मुझसे कलाम ना करे, तो उसने तुम्हारी कसम के बाद तो तुमसे कलाम कर लिया, लिहाजा अब तुम उसे बुला सकते हो। इसी हवाले से इसी में एक किताब में एक और बयान किया है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक इस तरह से दे डाली कि मियाँ गुस्से के तेज थे। बीवी से कहा कि गिलास पानी लेकर के आओ, बीवी पानी लेकर के पहुंची, थोड़ा लेट पहुंची, गुस्से में आए। पानी जब बीवी लेके पहुंची तो कहा कि तूने पानी मुझे दिया तो भी तलाक, पानी तूने खुद इस्तेमाल किया तो भी तलाक, यानी तूने पिया, पानी फेंक दिया ज़मीन पर तो भी तलाक। अब बीवी पानी लिए खड़ी है बेचारी, ना फेंक सकती है ना खुद पी सकती है, समझे। अब करे तो क्या करे। ये मामला हज़रत इमाम आज़म तक किसी दूसरे ने पहुंचाया तो इमाम साहब ने फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उस औरत से कहो कि जितना पानी उसके हाथ में है वो अपने दुपट्टे में डाल ले और दुपट्टे को धूप में सुखा दे, धूप में सुखा दे। पानी जो है वो धूप से सूख जाएगा, ज़मीन पे गिरेगा नहीं, लिहाजा तलाक वाक़ई नहीं होगी, तलाक वाक़ई नहीं होगी। ये इमाम आज़म की फिरासत के वाक़यात हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने इमाम को कैसी दाना सुनवा दी। चोरों का भी पता निकाला इमाम आज़म ने। एक वाक़या बहुत ही दिलचस्प है कि एक शख्स के घर में चोर आए। चोर उस ज़माने के भी बड़े पढ़े लिखे हुआ करते। घर वाले की आँख खुल गई, उसने चोरों को देख लिया। अब चोरों ने इस डर से कि कहीं ये सुबह में पकड़वा ना दे, उसे दबोच लिया घर के मालिक को और उससे कहा कि तुम यूं कहो कि अगर मैंने किसी को बताया कि ये लोग मेरे चोर हैं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक। घर वाला बेचारा मजबूर था, उसने कसम खा ली और कह दिया कि अगर मैं किसी को बताऊं कि ये लोग मेरे चोर हैं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक। चोर ये कहलवाकर उसका माल लूट कर ले गए। अब सुबह हुई तो वो शख्स चोरों को देखता रहा मगर हलफ बित तलाक की वजह से बोल ना सकता था। आखिर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और पूरा वाक़या अर्ज़ करके कहने लगा, हुजूर चोरों को मैं भी अच्छी तरह पहचानता हूँ मगर वो ज़ालिम मुझसे ये कसम ले चुके हैं, अगर मैं किसी को बताऊं कि ये लोग मेरे चोर हैं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक। इमाम आज़म ने महल्ले के मुअज़्ज़ज़ और जीजा यानी जो कुछ महल्ले के दबंग टाइप के लोग होते हैं, मजबूत लोग, तो उनको इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि इस बेचारे के मामले में मदद करो और शहर के जितने बदचलन और मुत्तहिम लोग हैं उनको एक हवेली में जमा करो। चुनांचे उन लोगों ने शहर के जिस कदर बदचलन लोग थे उन सबको एक हवेली में जमा किया। फिर हज़रत इमाम आज़म ने उस शख्स से जिसके घर चोरी हुई थी फरमाया कि तुम हमारे साथ दरवाजे पर खड़े हो जाओ, हम एक एक शख्स को बाहर करते जाएंगे और तुमसे पूछते जाएंगे कि क्या ये है तुम्हारा चोर। अगर वो चोर ना हो तुम नहीं कहते रहना, अगर वो चोर ना हो तो तुम नहीं कहते रहना, और अगर चोर हो तो चुप हो जाना, अगर चोर हो तो चुप हो जाना, कुछ मत बताना, क्योंकि तुम्हारी कसम ये है कि अगर मैं बताऊं कि ये लोग मेरे चोर हैं तो मेरी बीवी पर तलाक, तो मेरी बीवी पर 3 तलाक। ये तुम्हारा जो है हलफ है। उस शख्स ने कहा बहुत अच्छा,
चुनांचे हवेली में से एक एक शख्स को निकाला जाने लगा और हर शख्स के मुतालिक उससे पूछा जाने लगा कि क्या ये है तुम्हारा चोर? तो वो सबके मुतालिक नहीं नहीं कहता रहा, और जब उसका चोर आ जाता तो वो चुप कर जाता और लोग उसे पकड़ लेते, एक एक करके पकड़ते जाते। इस तरह सारे चोर पकड़ लिए गए और वो शख्स तलाक की मुश्किल से बच गया। तो ये है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, यानी इतनी अक्ल व फरासत, दानिशमंदी, मसला बताना, मसले का हल बताना, मसाइल को हल करना, यही एक इमाम का काम होता है। एक अच्छे आलिम का, एक मुफ्ती का यही बड़ा काम होता है कि वो मसलों को चुटकी में हल कर देता है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी का मोर किसी ने चुरा लिया, इमाम साहब के पास आया और मोर की चोरी का जिक्र किया। आपने फरमाया चुप रहो। फिर मस्जिद में तशरीफ लाया, जब सब लोग नमाज के लिए जमा हुए तो आपने फरमाया क्या वो शख्स जो अपने पड़ोसी का मोर चुराता है शर्माता नहीं कि मोर चुराता है और फिर आकर नमाज इस हाल में पढ़ता है कि उसके सर पर मोर के पर का असर होता है। ये सुनते ही एक शख्स ने अपना सर छुपाया। आपने फरमाया तू ही मोर का चोर है, उसे उसका मोर दे दे। उसने उसी वक्त मोर दिला दी। ये थी अल्लाह ताला ने इमाम आज़म को ये सलाहियत अता फरमाई थी। इसीलिए उलमा की पैरवी का हुक्म जो दिया गया ना, कुरान ने इसीलिए दिया है। सही माना में अगर सही उलमा को उनके मनसब पर फाइज करके आज भी मसाइल का हल तलाशा जाए तो इंशाअल्लाह मुआशरे के सारे मसले हल हो सकते हैं। ये वो लोग थे जो ना किसी से रिश्वत लेते थे, ना जो किसी से कुछ मांगते थे, ना किसी से सवाल करते थे, लेकिन उम्मत के बड़े बड़े मसलों को हल कर देते थे। आप देख रहे हैं पुलिस के बगैर चोरी के मसले इमाम आज़म हल कर दिया करते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम हजरत आमश, बड़े मशहूर मुहद्दिस। एक रोज अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। आपने बड़े तेज मिजाज के थे, आपने तेज मिजाज में अपनी बीवी से कह दिया कि अगर तुमने मुझे घर में आटा खत्म होने की ज़बानी खबर दी या लिख कर के बताया या किसी के जरिए पैगाम पहुंचाया या दूसरे शख्स से इस बात का जिक्र भी किया ताकि वो मुझसे जिक्र करे या उसके बारे में इशारा किया तो तुझ पर तलाक। अब ये पढ़े लिखे आदमी थे, बीवी सीधी सादी थी, तो बीवी पे इतनी शर्तें लगा करके तलाक का हुक्म नाफिज कर दिया। लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके दौर में इमाम आज़म भी थे। आपकी बीवी इस मामले से बड़ी हैरान हुई तो किसी ने उनसे कहा कि इमाम अबू हनीफा की खिदमत में जाकर के अपना मसले का हल ले लो। चुनांचे हजरत आमश की बीवी हजरत इमाम आज़म के पास आई और सारा वाक़या अर्ज किया। इमाम साहब ने फरमाया कि जब आटे की चर्मी थैला खाली हो जाए, यानी जब आटे का जो थैला है खाली हो जाए तो खाली थैले को उनके सोते हुए उनके कपड़ों से बांध देना। जब बेदार होंगे और उसे देखेंगे तो आटा खत्म हो जाने का उनको पता चल जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया तो हजरत आमश आटे के खत्म हो जाने को समझ गए और कहने लगे खुदा की कसम ये इमाम अबू हनीफा के हीलों में से है, आप जिंदा हैं तो हम कैसे भला पाएंगे। आप तो हमारी औरतों के सामने हमको रुस्वा करते हैं कि उनको हमारा आजिज होना और हमारा ज़ौफ़ और हमारी समझ का ज़ौफ़ दिखा देते हैं। अल्लाह अकबर। ये इमाम आज़म की इल्मी और फ़िक़ही जो है शिको और दबदबे का एतराफ़ बड़े बड़े मुहद्दिसों का था। तो कहने का मतलब ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब चलते चलते मैं आखिर में आपको ये भी बता दूं कि इमाम आज़म और अहले बैत से आपकी मोहब्बत, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आज की तारीख़ आपके यौम विलादत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात इमाम आज़म अबू हनीफा को जहाँ मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम सरकार के शहजादे सिबते रसूल, शहजादा रसूल, बाग़े जन्नत के फूल सरकार मौला इमाम हुसैन को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन कज फहमों की कज फहमी है, उनकी नासमझी है जो अपनी बदअक्ली और शियाओं से मुतासिर होकर के अपने सुन्नी भाइयों के बारे में ये बदगुमानी करे बैठे रहते हैं कि देखें अब उन्हें मानते कि नहीं मानते। आए रोज वो यही देखते रहते हैं कि देखें
उनका अब उनका यौम विलादत है तो उन्हें जिक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उन नादानों को चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही कहना यह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बगैर तो हमारा कोई खुतबा जुमा कभी मुकम्मल होता नहीं है। हम तो जब भी शुरुआत करते हैं तो हसन हुसैन से करते हैं और अपनी इंतहा भी करते हैं तो हसन हुसैन पे करते हैं। आपने अक्सर में देखा होगा कि जो लोग तकियाबाज होते हैं, शिया से बड़ी कोई तकियाबाज कौम नहीं हुई दुनिया में। इन लोगों ने हमेशा तकियाबाजी से काम लिया। अब दरअसल क्योंकि इनको तो दूसरे लोगों का नाम लेना नहीं है और अहले बैत की झूठी मोहब्बत की आड़ में सहाबा और सहाबा को मानने वाले लोगों को परेशान करना, उनकी बुराइयां करना इनका एक वतीरा है। तो इसलिए ये लोग ऐसी बातें करके हमारे सुन्नी भाइयों को डाइवर्ट करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये उनको मानते उनको नहीं मानते। नादान कहीं के हमारा मिजाज तो वही है जो हमारे नबी ने फरमाया, अनजिलुन नासा मनाजिलहुम, जिसका जो दर्जा हो उसको वही दर्जा दो। हम सहाबी को सहाबी का दर्जा देते हैं और अहले बैत को अहले बैत का दर्जा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है। हमारा यहाँ ये फर्क यही है कि हम अबू बकर और उमर और उस्मान गनी और मौला अली हैदर का नाम लेते हैं तो हमें बराबर की खुशी होती है। तुम्हारी तरह नहीं कि अहले बैत का नाम ले रहे हैं तो तुमने वाह वाह करके दिखा दिया, और जब अहले बैत के खास लोगों का नाम ले रहे हैं, अबू बकर का नाम ले रहे हैं या उस्मान गनी का नाम ले रहे हैं, तो तुमने मुंह को छुपा लिया या तुमने मुंह को दबा लिया। ये पहचान नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया है कि मेरे सारे सहाबा इक्तदा के लायक हैं, तुम इनसे मोहब्बत भी करो और इनकी इक्तदा भी करो। तो सुन्नी वही हो सकता है, सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो उनसे मोहब्बत भी करेगा और जो उनकी इक्तदा भी करेगा। तो सरकार मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। हर सुन्नी उनको अपना पेशवा, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद ने सिखाया है कि अहले बैत की मोहब्बत कब्र से लेकर के जन्नत में जाने का जरिया है, कब्र से लेकर के जन्नत में ले जाने का जरिया है। तो हम क्यों नहीं उनसे मोहब्बत करेंगे, वो हमारे सरों के ताज है। अब कोई हाँ ये जरूर है कि ये बिल्कुल पक्का है कि सर्टिफिकेट हमें ऐसे लोगों से नहीं लेना है कि जिनके खुद की लाले पड़े हुए हों, जिनकी खुद की कोई पूछना। तो कभी भी याद रख के प्रूफ उनसे नहीं करवाना कि वो तुम्हें मोहब्बत है कि नहीं है। हमें उनसे प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रूफ साबित है, हम सहाबा और अहले बैत दोनों को लेकर चलते हैं, और जो दोनों को लेकर चलता है वो कुरान और हदीस के मुताबिक चलता है, और जो सिर्फ एक की डुगडुगी बजाता है वो कभी कुरान और हदीस पे नहीं चल सकता। ये बात बिल्कुल लिख कर रख ले। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला मदीने में हाजिर थे तो हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला के पोते हजरत मोहम्मद बिन हसन, इमाम हसन के बेटे, इमाम हसन के बेटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह उनके भतीजे की खिदमत में हाजिर हुए। तो हजरत मोहम्मद बिन हसन ने आपसे फरमाया कि आप ही वो इमाम हैं जिनके मुतालिक मैंने सुना है कि मेरे जद्दे अमजद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अपने कयास के साथ मुखालफत करते हैं। इमाम आजम ने फरमाया माज़अल्लाह, ये कैसे हो सकता है, आप तशरीफ रखें, इसलिए कि आपके लिए अजमत व तौकीर है। सुने, इमाम आजम इमाम हसन के बेटे इमाम हुसैन के भतीजे से कह रहे हैं आपके लिए इज्जत है। बल्कि इमाम आजम के बारे में पढ़ के देखें, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने अहले बैत की खातिर जमाने के खलीफाओं और जमाने के हुक्मरानों की आपने अज़ियतें बर्दाश्त की, आपको परेशान किया गया, अहले बैत के खिलाफ बोलने के लिए कहा गया। इमाम आजम ने एक लफ्ज भी अहले बैत के खिलाफ बोलने से मना फरमा दिया था। आपने अर्ज किया शहजादे, जिस तरह आपके जद्दे अमजद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजमत व तौकीर है, जिस तरह हुजूर की इज्जत है वैसे ही तुम्हारी इज्जत है। हजरत मोहम्मद बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा हुए। इमाम आजम ने फरमाया फरमाइए। अब आपने एक सवाल किया, इमाम आजम ने सवाल किया, फरमाइए मर्द ज़ईफ है या औरत।
उन्होंने फरमाया औरत। फरमाया औरत का हिस्सा किस कदर है? उन्होंने फरमाया मर्द के हिस्से का आधा। इमाम साहब ने फरमाया अगर मैं कयास को तरजीह देता तो उसके बरअक्स हुक्म देता और यूं कहता कि मर्द चूंकि ताकतवर है, कवी है, इसलिए उसका हिस्सा कम हो और जो ज़ईफ है, जो कमजोर है, उसका हिस्सा ज्यादा हो। कह रहे कयास तो ये कहता है, लेकिन मैंने इसका हुक्म ये नहीं दिया। जो कुरान ने कह दिया वही हमने मान लिया, जो हदीस ने कह दिया वो हमने मान लिया। फिर पूछा दूसरा सवाल, फिर पूछा ये शहजादे अहले बैत के शहजादे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं इमाम आजम। अब इमाम आजम ने फिर पूछा नमाज अफजल है या रोजा? उन्होंने फरमाया नमाज। फरमाया और हाइजा औरत जब पाक हो जाए तो वो नमाजें कजा पढ़ेगी या कजा रोजे रखेगी? उन्होंने फरमाया रोजों की कजा करेगी। आपने फरमाया अगर मैं कयास से काम लेता तो हाइजा औरत को नमाज की कजा का हुक्म देता, ना कि रोजे का, ना कि रोजे का हुक्म देता। क्योंकि औरत के ऊपर जो है वो जब हालत हैज में होती है तो उसके ऊपर नमाज की कजा नहीं है, लेकिन रोजे की कजा है। तो कयास तो ये कहता है कि रोजे की कजा होना चाहिए, नमाज की कजा होना चाहिए। फिर आपने फरमाया कि फरमाइए पेशाब ज्यादा नापाक है या मनी? उन्होंने फरमाया पेशाब। आपने फरमाया अगर मैं कयास को मुकद्दम करता तो पेशाब निकलने से गुस्ल वाजिब बताता, ना कि मनी के निकलने से। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन ने आपकी पेशानी को चूम लिया और फरमाया मालूम हो गया कि आपके मुतालिक गलत फहमी फैलाई गई। समझ रहे हैं आप? मालूम हुआ कि जो लोग ये कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के मुकाबले में राय पर चलते चलाते और हदीस पर कयास को तरजीह देते हैं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं और ये मुखालिफीन का महज एक गलत प्रोपेगेंडा है। हजरत इमाम आज़म का हर इरशाद कुरान और हदीस की रोशनी में है, कुरान और हदीस के पेश नजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम आज़म को ये सब इल्म व दानिश अता फरमाई। आप लोग अभी चाय नोश फरमा रहे हैं, तो मैं एक दो बातें और बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। खारजियों की शोरिश के ज़माने में हज़रत इमाम आज़म भी गिरफ्तार हुए थे। ज़हाक खारजी के सामने लाए गए तो ज़हाक ने अपने उसूल के मुताबिक इमाम साहब से तौबा करने को कहा। देख रहे हैं आप, जो आज लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अहले बैत के वाले, यानी अहले बैत का दुश्मन, मौला अली का दुश्मन खारजी, उसने इमाम आज़म को अहले बैत की मोहब्बत की वजह से तो गिरफ्तार किया था। इमाम आज़म गिरफ्तार कर लिया और इमाम साहब से तौबा करने को कहा। हज़रत इमाम ने फरमाया अना ताइबुम मिन कुल्ले कुफ्रिन, यानी मैं हर किस्म के कुफ्र से ताइब हूँ। ये सुनकर हज़रत को खारजियों ने छोड़ दिया, लेकिन किसी को फिर शरारत सूझी और उसने ज़हाक को बावर कराया कि अबू हनीफा के नज़दीक तुम्हारे अकायद कुफ्र हैं, और उन्होंने उसी से तौबा की है। दोबारा फिर गिरफ्तार करके लाए गए तो ज़हाक ने दरियाफ्त किया कि शेख, हमने सुना है कि जिस कुफ्र से तुमने तौबा की वो हमारे अकायद हैं, जिस कुफ्र से तुमने तौबा की है वो हमारे अकायद हैं। खारजी सिर्फ कुरान को हकम मानते थे और उनका अकीदा था हर चीज़ से अलग होकर सिर्फ कुरान से फैसला तलब करना चाहिए। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ने जब देखा कि इन जाहिलों से पीछा छूटना मुश्किल है तो कुरान ही से उन पर एतराज़ फरमाया और ज़हाक से पूछा कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो महज ज़न और गुमान है या हकीकत को भी इसमें दखल है? ज़हाक ने कहा कि सिर्फ गुमान और ज़न की बिना पर कह रहा हूँ। हज़रत इमाम ने बरजस्ता आयत तिलावत फरमाई कि इन्ना बादत ज़न्न इस्म, बाज़ गुमान तो गुनाह है, यानी बाज़ बदगुमानी गुनाह होता है और तुम गुनाह के इर्तिकाब को कुफ्र समझते हो, लिहाजा इस गुनाह के इर्तिकाब पर तुम खुद तौबा करो। खारजी लीडर ने यह सुनकर कहा कि तुम सच कहते हो और मैं तौबा करता हूं। तौबा करवाने वाले से भी आपने तौबा करवा ली। ये था दिमाग, ये थी फरासत, ये था आपका जहन जो अल्लाह ने आपको दिया था। ये बात याद रखिए, ये वाकयात जो सब सुनाए, ये इस वजह से जहन जो बढ़ता है वो अच्छा अकीदा, जहन जो सही होगा तभी होगा जब अकीदा भी अच्छा होगा और दिल में मोहब्बत
अल्लाह के रसूल और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत होगी और अमल भी अच्छा होगा, तब अक्ल अच्छा काम करती है। और ये सारी चीजें इमाम आजम के पास थी पहले से। तो बहरहाल इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें अता फरमाई। आपको भी और हमको भी चाहिए कि अपने इमाम के हालात से वाक़फ़ियत हासिल करें। वैसे तो कहने के लिए बहुत से आपके हवाले से बहुत से वाक़ियात हैं, आखिर में बस ये एक वाक़िया मैदान हश्र के हवाले से है, इसको सुन लें और इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हज़रत नौफल बिन हयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत इमाम आज़म का विसाल हो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत का मैदान कायम है और क़यामत का मैदान है और सारी मखलूक हिसाब गाह में खड़ी है। और मैंने देखा कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं बड़े बड़े नूरानी लोग खड़े हैं। और मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा जो बड़े खूबसूरत साहिब जमाल, उनकी दाढ़ी सर सफ़ेद था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं तरफ खड़े थे। मैंने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी देखा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी खड़े थे। मैंने इमाम साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ किया मुझे पानी अता फरमाई। इमाम आज़म ने फरमाया जब तक अल्लाह के रसूल इजाज़त नहीं देंगे मैं नहीं दूंगा, जब तक अल्लाह के रसूल इजाज़त नहीं देंगे मैं नहीं दूंगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसे पानी दे दो। इमाम साहब ने एक प्याले में मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया। फिर इमाम साहब से पूछा कि ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं तरफ पीर मर्द साहिब जमाल है, ये कौन बुजुर्ग है? तो हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है और बाईं तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसी तरह मैं पूछता रहा और इमाम साहब बताते रहे। इमाम आज़म को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि जिस मकाम के लिए आज दुनिया के लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें और अपने इमाम आज़म के बारे में जानना चाहिए। बड़ी खिदमत है आपकी, खुद आपने रातों रात इबादतें की हैं। जब इस बंदे खुदा का इस दुनिया से जाना हुआ 150 हिजरी 2 शाबान अल मुअज़्ज़म को जब आपका विसाल हुआ, 6 बार आपकी नमाज जनाजा अदा की गई। एक बार की नमाज जनाजा जो पहली वाली जमात के साथ आपकी नमाज जनाजा हुई थी तो 50,000 लोगों ने नमाज अदा की थी। अब 6 बार में अगर आप जोड़ें, और ये भी लिखा है कि हर बार में लोग बढ़ते चले गए थे, यानी अगर 50,000 भी मान लें तो 3 लाख लोगों ने आपकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। इमाम आज़म को अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला हमें सबको इमाम आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने इमाम की बातों को समझने और अपने इमाम की तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सुन्नी हनफी हैं। हनफी इसीलिए कहलाते हैं, हम लोग क्या हैं? हनफीउल मसलक जो कहलाते हैं इमाम आज़म के मानने वाले, तो उनके मुक़ल्लिद को हनफी कहा जाता है। हनफी की जमा अहनाफ, जो सारे लोगों को मिलकर कहा जाएगा वह अहनाफ कहा जाता है। तो सही माना में हमें इमाम आज़म के तरीके को फॉलो करना चाहिए। और आज बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बगैर टोपी के खड़े हो जाते हैं, समझे कि नहीं, पैर इतने फैला लें कि दूसरों को परेशान करने लगे, समझे कि नहीं, नमाजों में इस तरह की चीज़ें जो खाली से अपने दिमाग से दूसरों को कहते हैं कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में सब कुछ करते हैं। हालांकि देखा जाता है कि वो कुरान और हदीस को समझने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने कुरान और हदीस को अपने दिमाग से समझने की कोशिश की है, जो खुद गुनाहगार भी हैं, पापी भी हैं, बुरे भी हैं, बहुत कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ऊपर भरोसा ना करके हमने अपने ज़माने के इमाम आज़म पर भरोसा किया है और उनके बताए हुए तरीके को फॉलो किया है। और ये भी हदीस में आता है, इत्तबिउस सवादल आज़म, बड़ी जमात की पैरवी करो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले बड़ी जमात अगर कोई पाई जाती है तो वो इमाम आज़म की पाई जाती है। 1200 साल तक खुद हरमैन शरीफैन में, हरम काबा में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़ल्लिद इमाम का मुसल्ला होता था और पूरी कौम, चाहे वो हज का मौका हो चाहे उम्रे का मौका हो, हर दौर हर 5 वक्त की नमाज इमाम आज़म अबू हनीफा के मौक़िफ़ और उनके मसलक के मुताबिक पढ़ाई जाती रही। आज भी 1 अरब से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं
अब भी उलमा का कहना यह है कि तकरीबन 80% पूरी दुनिया में अगर किसी इमाम के मानने वाले हैं तो वह इमाम आजम के मानने वाले हैं। आखिर में चलते चलते मैं आपको एक बहुत आपके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है और इतनी मुस्तनद बात जो किसने कही है, जो हमारे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपनी नजरे कश्फी के जरिए से आप फरमाते हैं कि इमाम आजम का मसलक ऐसे है, इमाम आजम का मसलक ऐसे है कि जैसे समंदर, और दूसरे मसलक जो 3 मसलक हैं, मसलक के जो मज़ाहिब थलासा है, वो ऐसे हैं जैसे उससे निकलने वाली नदियां और नहरें इमाम आजम के मसलक की मुनासबत समंदर की जैसी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आजम को वो मकाम और उनके मजहब को अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अच्छा और बेहतर मानते हैं, लेकिन हम इमाम आजम अबू हनीफा को बड़ा इसलिए मानते हैं कि अल्लाह ने उनको बड़ा बनाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो शिरनी इजमालन दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, जो कुछ भी दर्स हुआ और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात व खिदमात के हवाले से जो कुछ भी बातें अर्ज़ की गई, मेरे मौला उनको समझने और उनके मुताबिक हमें भी अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए परवरदिगार, हमें सबको इमाम आज़म का सच्चा मुहिब बना और सच्चा उनके मसलक पर चलने वाला बना, उनके तरीक़े को अपनाने वाला बना। या अल्लाह, सरकार इमाम आज़म के तुफ़ैल हमारी सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, हमारे मसाइल को हल फरमा, हमारी मुसीबतें दूर फरमा, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा, बिलखुसूस फ़लस्तीन गज़ा में अमन कायम फरमा। वहाँ पर लड़ाई और दंगे फसादात जो भी हो रहे हैं, जो जुल्म ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, ए अल्लाह उन्हें सबको ख़त्म फरमा, बंद फरमा। मेरे मौला वहाँ के लोगों को सुकून अता फरमा, चैन और इत्मीनान अता फरमा। परवरदिगार आला, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फरमा, हर किस्म के नुकसान से हमें महफूज व मामून फरमा। हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की हिफाजत फरमा। हमें सबको अपने दीन पर, शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा। मसलक इमाम आज़म पर और मज़हब इमाम आज़म पर हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम पढ़ लें।